स्टार्ट। भारतीय रेलवे के बारे में अक्सर यह दावा किया जाता है कि इसके समग्र संचालन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा के समकक्ष बनाया जाएगा, मगर हकीकत यह है कि हादसों, सफ़र के दौरान निर्धारित समय पर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने से लेकर ट्रेन के भीतर साफ सफाई और खान पान के मामले में कई बार स्थिति बेहद दयनीय है और खराब दिखती है। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जिन ट्रेनों को विशेष सुविधा वाला बताया जाता है उनमें परोसा गया भोजन भी अक्सर खराब निकल जाता है और यात्री ठगे से रह जाते हैं। खबरों के मुताबिक हर रोज़ 35 से ज़्यादा लोग रेलवे के खराब खाने को लेकर शिकायत करते हैं। खाने में तिलचट्टा, दूसरे कीड़ों या अखाद्य वस्तुओं के मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। साथ ही भोजन की मात्रा और तय कीमतों से ज़्यादा राशि वसूलने की समस्या भी आम देखी जा सकती है। सवाल है कि अगर उच्च गुणवत्ता और सेवा का दावा करके खाने पीने के मामले में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है तो उसे कैसे देखा जाएगा। पैरा सफ़र के दौरान यात्री थोड़ी सुविधा के लिए ट्रेन में मिलने वाला खाना पैसा चुकाकर लेना चाहते हैं। कई ट्रेनों में सफ़र के दौरान टिकट के साथ खाने पीने के सामान के लिए राशि चुकाने का भी विकल्प है, मगर विडंबना यह है कि पूरी कीमत चुकाने के बावजूद कई लोगों की थाली में ऐसा खाना होता है जिसे खाया नहीं जा सकता। ट्रेनों में मिलने वाले खराब खाने को लेकर आए दिन शिकायतें आती रहती हैं और कई बार विवाद भी होते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई जिनमें भोजन के खराब होने पर आपत्ति जताने पर ट्रेन में मौजूद कर्मियों ने यात्री से दुर्व्यवहार किया। खुद सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2024-25 के दौरान खाने पीने के सामान की खराब गुणवत्ता के संबंध में 6,645 शिकायतें मिली, जबकि 2021 से अगले 4 वर्षों में रेलवे को इस तरह की कुल 19,174 शिकायतें मिली। ऐसे भी मामले होंगे जिनमें किसी यात्री को खराब भोजन मिला लेकिन उसने औपचारिक शिकायत नहीं की। पैरा हालांकि रेल महकमे में कहने को एक ढांचा है जिसके तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए रसोई से खाना बनवाने और ट्रेनों तक पहुंचाने से लेकर खाना बनाने पर निगरानी, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की तैनाती और अच्छी सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने का दावा किया जाता है। इसके अलावा अगर खाने में अस्वच्छता या मिलावट पाई जाती है, खाना खराब हो तो यात्री शिकायत करते हैं। कई मामलों में कार्रवाई भी होती है जिसमें जुर्माना लगाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई, काउंसलिंग करना और चेतावनी देना शामिल है। खराब खाने की शिकायत के बाद भोजन की
आपूर्ति करने वालों पर जुर्माना लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर सब पहले की तरह चलता रहता है। सवाल है कि रेल मंत्रालय इसमें सुधार को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता कि ट्रेन में मिलने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर यात्री पूरी तरह आश्वस्त रहे। अगर रेलवे के लिए अपने तंत्र के तहत स्वच्छ भोजन मुहैया कराना संभव नहीं है, तो ट्रेनों में खाना देने का ठेका अलग अलग कंपनियों को देने और उसमें बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। पैरा। पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस वारदात को देश की संप्रभुता पर हमले से जोड़कर देखा गया और बाद में जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके तहत सीमा पार पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत का यह जवाब काफिल ए तारीफ, लेकिन सवाल है कि सरकार की ओर से इसी तरह की इच्छा शक्ति पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों की सुध लेने में नज़र क्यों नहीं आ रही है। इस हमले में महाराष्ट्र के पुणे जिले के निवासी संतोष जगदाले की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। तब राज्य सरकार ने संतोष की बेटी असावरी जगदाले को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसे सरकार की अनदेखी या लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि इस पीड़ित परिवार को अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। पैरा। यह बात छिपी नहीं है कि देश में सरकारी तंत्र की गाड़ी बिना धक्के से आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती है। अक्सर देखने में आता है कि शासन के स्तर पर जब कोई सामान्य निर्देश दिया जाता है तो वह कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के कागजों में उलझा रहता है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी के मामले में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। सरकार की ओर से संवेदना स्वरूप उन्हें नौकरी देने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। असावरी का कहना है कि उन्होंने कई स्तर पर इस मसले को उठाया, लेकिन कहीं कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। थक हारकर जब उन्होंने मीडिया के साथ अपनी परेशानी साझा की तो सरकारी तंत्र भी तत्काल हरकत में आ गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल की ओर से कहा गया कि असावरी को सरकारी महकमे में नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता और उदासीनता साफ जाहिर होती है, जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है।